इस वक्त एक नाम काफी ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है सोनम रघुवंशी। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हुई हत्या के पीछे जो कहानी सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि जो सच्चाई सामने आई वो कल्पना से काफी ज्यादा परे थी। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। माना जा रहा है कि ये ऐसा तीसरा बड़ा केस है जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जान से मारने की साजिश रची। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पांचजन्य। चलिए आज आपको उस कहानी के हर पहलू के बारे में बताते हैं जिसने आज सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इंसान अब आखिर किस हद तक गिर सकता है। राजा रघुवंशी इंदौर के एक जाने माने कारोबारी, लेकिन अब उनका नाम एक मर्डर केस के शिकार के तौर पर सामने आया है। मामला सामने तब आया जब राजा की लाश मेघालय के शिलांग के एक सुनसान जगह पर मिली। पहले तो लगा कि ये कोई एक्सीडेंट या फिर लूट का मामला है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। सच क्या सामने आया, आइए आपको वो बताते हैं। दरअसल राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने उसके प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रची। और इतना ही नहीं, इस हत्या को अंजाम देने के लिए सोनम ने इंदौर से 3 सुपारी किलर को शिलांग बुलाया था। जरा सोचिए, एक पत्नी और अपने ही पति को मरवाने की साजिश, कितना झकझोर देने वाला सच है ये। प्लान कुछ ऐसा था कि सोनम अपने पति के साथ छुट्टियों पर शिलांग गई, जहां राज कुशवाहा और उसके साथी पहले से वहां पर मौजूद थे, और फिर तय जगह पर मौका देखकर राजा को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन हैरान मत होइए, क्योंकि ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 1.5 साल में ये तीसरी ऐसी बड़ी घटना है जहां रिश्ते, प्यार और भरोसे को मौत के घाट उतार दिया गया। अब वो घटनाएं क्या थी, वो मामले क्या थे, आइए आपको वो बताते हैं। सबसे पहले आता है मेरठ हत्याकांड। ये केस तो हर किसी को बखूबी याद होगा, जहां एक मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारकर उसकी लाश को नीले ड्रम में बंद कर दिया था। फिर आता है निखिल निकिता केस। 2023 में यूपी में ये केस सामने आया था, जिसमें निकिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति निखिल की हत्या की और लाश को नाले में फेंक दिया था। और अब आता है राजा रघुवंशी मर्डर केस, जहां पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर पति की हत्या कर देता है, यानी कि ये पूरी की पूरी साजिश रचते हैं। शुरुआत में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मोबाइल, लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और होटल की सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। राज कुशवाहा की मौजूदगी शिलांग में साबित हुई और फिर सोनम की बातचीत, ट्रांजैक्शंस और चैट से पूरी प्लानिंग का पता चल गया। पुलिस ने भी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने भी कुछ बड़े खुलासे किए हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम पति राजा को कोरसा के इलाके में मौजूद एक पहाड़ी पर लेके गई थी। सोनम ने जानबूझकर थकने का बहाना किया और वो पीछे चलने लगी। वहीं तीनों आरोपी राजा के साथ चल रहे थे। ऐसे में जब आरोपी पहाड़ चढ़ रहे थे तो वो बहुत ज्यादा थक गए, तो उन्होंने राजा को मारने से इनकार कर दिया। इस पर सोनम ने राजा की पर्स से 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दिए और कहा कि मारना तो पड़ेगा। साथ ही सोनम ने काम होने के बाद 20 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। लेकिन अब बात ये कि आखिर पुलिस को सोनम के खिलाफ सुराग मिले तो मिले कैसे, और इस पूरे केस का खुलासा कैसे हुआ। शनिवार को मेघालय पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली। इस फुटेज में सोनम राजा से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर किसी से फोन पर चैटिंग कर रही थी। पुलिस ने जब सोनम की कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, खंगाले तो आरोपियों का सुराग मिला। सभी आरोपियों की लोकेशन इंदौर में मिली, जिसके बाद फौरन ही पुलिस एक्शन मोड पर आ गई। राजा की हत्या के बाद सोनम ने अपना फोन फोड़ दिया। आरोपी भी वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रेन से घर वापस आ गए। वहीं सोनम अकेले ही शिलांग से वाराणसी आई और फिर वहां से गाजीपुर पहुंच गई। पुलिस की पूछताछ में पता ये चला है कि सोनम बनारस के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी। हालांकि इसी बीच जब उसे प्रेमी समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का पता चला तो उसने गाजीपुर में ही सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब जो बात सबसे बड़ी आती है वो ये है कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों लगातार बढ़ रही हैं
और इस पर आखिर मनोचिकित्सक का क्या कहना है, आइए आपको वो भी पूरी तरह से समझाते हैं। सोशल मीडिया, अफेयर और पैसा, ये चीजें अब रिश्तों को खराब करने की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। आज के टाइम में लोगों को लगता है कि अगर कोई भी अपनी सोच के हिसाब से नहीं चल रहा है तो उसे हटा दो, यानी कि उसे अपने रास्ते से पूरी तरीके से हटा दो। इसी सोच से ऐसे खतरनाक कदम उठाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा कारण इस तरह की घटनाओं के होने में जो सामने निकल कर आ रहा है वो है मानसिक तनाव, यानी कि डिप्रेशन। इसमें लोग अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, गुस्सा, शक और लालच मन में पलते रहते हैं और फिर एक दिन वही गुस्सा क्राइम में बदल जाता है। कुछ मनोचिकित्सक के अनुसार सोनम की मानसिक स्थिति पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता वो किसी उलझन, सामाजिक दबाव या फिर किसी ब्लैकमेल का शिकार रही हो। फिलहाल पुलिस इस केस से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। आरोपी सोनम और उसके प्रेमी हिरासत में हैं और तीनों शूटर्स को भी ट्रेस कर लिया गया है। पुलिस टेक्निकल सर्विलांस और कॉल डिटेल्स की मदद से जांच को आगे बढ़ा रही है। राजा रघुवंशी का परिवार न्याय की मांग कर रहा है और पूरे देश में इस केस को लेकर गुस्सा भरा हुआ है। तो ये थी सोनम रघुवंशी केस की पूरी रिपोर्ट। अब इस पूरे केस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए और अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए पांचजन्य।